ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान करे आप सभी की लाइफ खुशियों से भरी रहे। दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक बुद्धिमान यानी बुद्धि की परीक्षा की है। एक पंडित जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्हें अपने आप पर अहंकार था और उनके अहंकार को एक 12 साल के बच्चे ने, जो बच्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बचपना होता है, तो एक मूर्ख बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने उनकी अहंकार को चकनाचूर कर दिया। चलिए जानते हैं कैसे। एक नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित रहते थे। उनकी बुद्धि के आगे कोई टिक नहीं पाया। वो अपने नगर के राजा के पास गए और राजा से कहा कि अगर आपके राज्य में और आपके राज्य दरबार में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी सवालों का जवाब दे देगा तो मैं उसे अपना गुरु बना लूँगा। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने राज्य दरबार में सभी को आमंत्रित किया, जितने भी पंडित विद्वान हैं, और साथ में राज्य के लोगों को भी ये बात कही। संध्या के समय वो पंडित, जो विद्वान पंडित थे, वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों से सवाल करना शुरू करते हैं। वो अपनी दाहिनी उंगली जो है ऐसे इशारा करते हुए बोलते हैं और कहते हैं आप लोगों को इसका इशारों में जवाब देना है। अगर आप इस इशारों में जवाब दे देते हैं तो मैं हार मान लूँगा। लेकिन वहाँ का कोई पंडित इस बात के लिए तैयार नहीं, यानी कि वो समझ ही नहीं पाए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरह से वो हार मान जाते हैं सारे। तो राजा ने उन्हें अपने राज्य का विद्वान पंडित घोषित कर दिया और साथ में ये भी कहा कि आपको आज़ादी मिली है कि आप जगह जगह जाकर अपना प्रचार करिए, और साथ में ये भी कहा कि आप आसपास के जितने राज्य हैं वहाँ जाइए, वहाँ पर अपने ये सवाल के आंसर लीजिए, जो सवाल है उसके उत्तर ढूंढिए और देखिए कि कहाँ आपको इस सवालों का जवाब मिल जाता है। जो पंडित होते हैं उन्हें अपने आप पर बहुत अहंकार होता है। वो बोलते हैं ऐसा कोई होगा ही नहीं जो मेरा जवाब दे सके, फिर भी आपके कहने पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ देखने बाकी आसपास के नगर पे। बहुत सारे राज्य में वो गए लेकिन वहाँ कहीं भी उनको ये जवाब नहीं मिला। फिर उनके आसपास एक ऐसा नगर था जहाँ पर उन्हें पता था कि उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पर इस राज्य में मतलब बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं। तो वहाँ पहुँचे और पंडित जी जो गए तो वहाँ के राजा ने उनका आवभगत किया, स्वागत किया और बोला आप किस काम से हमारे राज्य में पधारे हैं। उन्होंने बताया हम पास वाले राज्य नगर से हैं और वहाँ के राजा ने हमें बताया है कि आपके राज्य में बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ अपने कुछ सवालों के जवाब। क्या आपके यहाँ कोई विद्वान लोग है जो मेरे सवालों के जवाब दे सकता है? अगर ऐसा होगा तो मैं उसे अपना गुरु बना लूँगा। अब राजा को अपने इज्जत की मान रखनी थी, इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया कि जितने भी विद्वान पंडित हैं वो शाम तक हमारे राज्य दरबार में पहुँचे। राज्य दरबार में पहुँचे जो भी इन पंडित के सवालों का जवाब देगा उसे सोने की मोहरें दी जाएगी, भरी थाली। अब ये सभी सुनकर सभी उनके राज्य में पधारते हैं और जवाब देने के लिए तैयार। तभी वो सभी से बारी बारी ये सवाल कहते हैं और कहते हैं कि आपको जवाब देना है तो वो इशारों में ही देना है, मौन रहकर हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, कुछ भी बोलना नहीं है। फिर वो बारी बारी अपनी दाहिनी जो उंगली होती है इस तरह से सबके सामने करते हैं, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। फिर एक बूढ़ा पंडित उसमें होते हैं, वो बोलते हैं राजा जी हमें 6 दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम 6 दिन में इस सवाल के जवाब ढूंढकर आपके पास आ सकें। राजा बोलते हैं ठीक है, और साथ में राजा जी धमकी भी देते हैं कि अगर आप सभी ने ये जवाब नहीं दिया तो इन आप सभी को आपके आसन से, यानी आप जिस को मुकाम पे पहुँचे हैं वहाँ से हटाकर हम इन पंडित को आपकी दर्जा दे देंगे और इनको पदवी दे देंगे, वो वाली आप सभी को हटा देंगे। तब सभी की नौकरी खतरे में है। अब सभी अपने अपने घर पहुंचते हैं और इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि हमें इसका जवाब क्या होना चाहिए। लगभग 4 दिन बीत जाते हैं। 5वें दिन एक बूढ़ा पंडित जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये मौन रह के जवाब देना है तो उसके लिए हमें किसी मूर्ख बच्चे को लाना होगा। मूर्ख बच्चा जो कि उनके मूर्खपन के सवाल को आंसर दे सके। तब बोलते हैं कि
आखिर ऐसे कैसे होगा? सभी लोग बोलते हैं कि आप ही उस बच्चे का इंतजाम करिए, जाइए ढूंढ कर लाइए कहीं से, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में है। अब सभी आराम से इस बारे में सोच रहे होते हैं। बूढ़ा पंडित निकल जाते हैं उस बच्चे की तलाश में। बहुत दूर जाने के बाद एक बच्चा उन्हें दिखता है, 12 साल का लड़का दिखता है, जिसने एक हाथ में अंडे लिए होते हैं मुर्गी के और दूसरे हाथ में गाजर। ये देखकर सोचते हैं कि चलो इससे बात करके देखते हैं। बूढ़ा पंडित कहते हैं कि बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और क्या करने आए हो? तो लड़का बोलता है, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, इस अंडे को और इस गाजर को बेचकर अपना व्यापार शुरू करूँगा। ये सुनकर बूढ़ा पंडित सोचते हैं, इससे मूर्ख तो मुझे कोई भी नहीं मिल सकता, क्यों ना मैं इसे ही ले जाऊं और देखना, हो सकता है ये ही जीतेगा। अब लड़के को मनाने की बात चलने लगती है। बूढ़ा पंडित उन्हें समझाते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे एक विद्वान पंडित है जिसे बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है और उसके घमंड को तोड़ना है तुम्हें। लड़का कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी उसे बहुत मनाते हैं, बोलते हैं तुम्हें हम अच्छे अच्छे खाना देंगे, कपड़े देंगे। और जो बच्चा था, मूर्ख था थोड़ा लड़का, और बच्चों को तो कुछ भी बात से फुसलाइएगा तो फिसल जाते हैं। लड़का बोलता है, ठीक है, मुझे तो सूखी रोटी खाने को मिलती है, अगर आपके यहाँ से मुझे बहुत सारे धन मिल जाएंगे तो मैं बहुत अच्छा खाना खा सकूँगा। मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। लेके जाते हैं और वहाँ पर सभी पंडितों से राय मशवरा कर लेते हैं। सभी पंडित उसको अच्छे से समझा देते हैं क्या बोलना है। और छठे दिन की बारी आ जाती है, जिस दिन हम सभी को दरबार में पहुंचना होता है और उसे अच्छे से रेडी कर लेते हैं। राजसनास बहुत अच्छे कपड़े पहना देते हैं, जो फटे पुराने कपड़े थे उसको निकाल कर अच्छे से कपड़े पहना देते हैं, रेडी कर देते हैं। लेकिन वो लड़का अंडा और गाजर नहीं छोड़ता है। उसे बहुत समझाते हैं कि इसे छोड़ दो, छोड़ दो, तो कहता है नहीं, मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। लास्ट में वो बोलता है, मैं गाजर छोड़ सकता हूँ लेकिन अंडे नहीं छोड़ूंगा। तब उसे समझा देते हैं कि तुम इस अंडे को अपनी पॉकेट में, कुर्ते के पॉकेट में डाल लो, राजा जी के सामने नजर नहीं आना चाहिए। बोलता है ठीक है। राज दरबार लगती है, सभी पहुंचते हैं वहां पर। सभी पंडित जो पहुंचते हैं और वो पंडित क्या, सभी के आसन जो है बहुत ऊंचे ऊंचे रखे रहते राजा जी के सामने सामने। लेकिन इस लड़के के लिए कोई सिंहासन नहीं होता, क्योंकि राजा जी को कोई भनक नहीं होती है कि एक लड़का भी यहाँ आने वाला है। लड़का साइड में खड़ा रहता है, तभी नज़र पड़ती है राजा जी की। राजा जी बोलते हैं कि ये लड़का कौन है? तब बूढ़े पंडित जो होते हैं बोलते हैं कि यही है जो हमारे सवालों का, यानी कि इस विद्वान पंडित के सवालों का जवाब देगा, उनका अहंकार चूर चूर करेगा। ये सुनकर राजा जी कहते हैं कैसा मजाक है? बोलते हैं आप क्वेश्चन करने तो दीजिए। ये सुनने के बाद जो विद्वान पंडित जो होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, वो बोलते हैं नहीं, मेरा तौहीन है, मेरी तो यहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए आप लोग बुला लिए। अगर आप लोगों को जवाब नहीं पता था तो साफ हार मान जाते। इस बच्चे को लाने की क्या ज़रूरत थी, जो अभी 12 साल का है और इसे क्या पता होगा, ये तो बहुत मूर्ख भी लग रहा है। बोलते हैं आप अपने सवाल तो कीजिए। अब लड़के को सामने खड़ा कर दिया जाता है विद्वान पंडित के, और विद्वान पंडित अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। वो अपनी उंगली उसकी तरफ करते हैं। इसके बाद जैसे ही वो देखता है, उसे क्रोध आता है और वो दोनों उंगली विद्वान पंडित के सामने कर देता है। ये था उनका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सामने आता है। विद्वान पंडित पंखे के ऊपर इस तरह से उंगली करके दिखाते हैं ऊपर की तरफ। लड़का वही उंगली नीचे कर देता है अपनी, जैसे वो ऊपर करते हैं वो नीचे कर देता है। तीसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन विद्वान पंडित कहते हैं, अपने तरफ से एक मुर्गी निकालकर उसकी तरफ फेंकते हैं। मुर्गी का बच्चा जो होता है छोटा सा, अपनी पॉकेट से निकाल के उसकी तरफ फेंकते हैं। लड़का क्या करता है, अपनी पॉकेट से एक अंडा जो लेके रखा था वो उसकी तरफ फेंकता है। विद्वान पंडित नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं आज मेरा अहंकार टूट गया और आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। और राजा जी को कहते हैं, सच में आपके दरबार में बहुत विद्वान लोग हैं। देखो, एक 12 साल के बच्चे ने मुझे हरा दिया। 12 साल के बच्चे ने मुझे बता दिया कि अहंकार नहीं करना चाहिए बुद्धि पर अपने।
इसने मेरा अहंकार तोड़ दिया है और मैं आज से इसे गुरु मानता हूँ। उसे बहुत सारा धन दे के वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर राजा जी बहुत खुश होते हैं कि मेरे दरबार में लोग भी बहुत विद्वान हैं। उसे सोने की मोहरें दी जाती हैं और जो पंडित लेकर आते हैं वो भी उसे बहुत सारा धन देते हैं। खुशी खुशी सभी विदा हो जाते हैं। रास्ते में जब उसे घर छोड़ने जाते हैं बूढ़े पंडित तो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। साथ में वो पूछते हैं कि बेटा तुमने उस पंडित का सवालों का जवाब कैसे दिया, मुझे बताओगे? इस पर हंसते हुए लड़का कहता है ये भी कोई सवाल था, वो तो पंडित मूर्ख था जिसने ऐसे सवाल किए हैं। तो बोलते हैं कैसे, मुझे बताओ वो क्या सवाल थे? तो पहला क्वेश्चन में वो बताते हैं कि पहला उसने मुझे बोला, मेरी तरफ उंगली करके उसने बोला कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगा। मुझे गुस्सा आया तो मैंने बोला तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। फिर उसने दूसरी क्वेश्चन कहा कि मैं तुझे पंखे पर टांग दूंगा। तो मैंने भी उसे कह दिया कि मैं तुझे पंखे से टांग कर घुमा घुमा कर नीचे पटक दूंगा। और तीसरा उसने मुझे कहा कि मैं तुझे मुर्गी के बच्चे की तरह चबा जाऊंगा। तो मैंने भी, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बोला तेरे मुर्गी के बच्चे की पहले अंडे जो निकलेंगे मैं उसी तरह तुझे ऑमलेट बना के खा जाऊंगा। तो इस बात को सुनने के बाद बूढ़ा पंडित जो बहुत हंसते हैं, लड़का भी हंसता है। तो दोस्तों, एक मूर्ख बच्चे ने एक बुद्धिमान पंडित की अकल ठिकाने ला दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कभी भी हमारी बुद्धि पर ना अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कल ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा अहंकार कर लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन वो किसी के आगे ना पूरी नील हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानी, मोटिवेशनल वीडियो, स्टोरीज और कोटेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।